हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 16 दिसंबर 2022 और दिन है शुक्रवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे बिहार में जहरीली शराब से मौत पर नीतीश कुमार ने कहा जो पिएगा वो मरेगा। हिमाचल में अडानी ने अनिश्चितकाल के लिए बंद किए 2 सीमेंट प्लांट। अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच होगा फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल। आज रिलीज हो रही है दुनिया की सबसे महंगी फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। क्या प्लास्टिक की भी बारिश हो सकती है? जी हां, प्लास्टिक का कोहरा या बारिश कोई कल्पना नहीं रही, यह एक वास्तविकता बन चुकी है। हम इसे देख नहीं सकते, नहीं इसकी कोई गंध या स्वाद होता है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का कहना है कि यह एक गंभीर स्थिति है जिसे हम सभी नजरअंदाज कर रहे हैं। नई रिसर्च एनवायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रकाशित हुई है। इसमें कहा गया है कि ऑकलैंड के शहरी इलाकों की छतों के प्रत्येक वर्ग मीटर पर एक दिन में माइक्रोप्लास्टिक के औसतन 5000 कण गिरते हैं। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। बिहार के छपरा जिले में जहरीली शराब से मौत का मुद्दा कल लोकसभा में भी गूंजा। भाजपा सांसदों ने नीतीश सरकार को घेरते हुए कहा कि बिहार सरकार सामूहिक हत्याएं करा रही है। गौरतलब है कि जहरीली शराब से अब तक वहां 39 लोगों की मौत हो चुकी है। 30 मरीजों का इलाज चल रहा है, कई गंभीर हालत में हैं। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि नीतीश कह रहे हैं जो पिएगा वो मरेगा, लेकिन वो शराब बेचने वाले लोगों को टिकट देने से मना नहीं कर रहे। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जहरीली शराब से शुरू से लोग मरते रहे हैं, सबको अलर्ट रहना चाहिए क्योंकि जो शराब बंदी है तो खराब शराब ही बिकेगी। शराब पियोगे तो मरोगे। दोस्तों, आज का अखबार को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में कृपया मेरी मदद करें और इस पॉडकास्ट को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर शेयर करें। साथ ही यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस को गुरुवार को बड़ी कामयाबी मिली। जंगलों से मिली हड्डियों का डीएनए श्रद्धा के पिता से मैच कर गया है। ये हड्डियां महरौली और गुरुग्राम के जंगलों से मिली थीं। श्रद्धा और आफ्ताब 8 मई को मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हुए थे। 10 दिन बाद यानी 18 मई को आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर कर दिया था। हिमाचल में अगले 5 साल में पेट्रोल डीजल से चलने वाली सभी सरकारी गाड़ियां हटा दी जाएंगी। इनकी जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेंगे। यह बात प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कही। उन्होंने कहा कि 3 जिलों में ग्रीन सिटी पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले को रोकने के लिए गृह मंत्री ने बड़ी बात कही है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैरिज ब्यूरो और शादी कराने वाली संस्थाओं को लड़के लड़की के डॉक्यूमेंट्स का पुलिस वेरिफिकेशन कराना चाहिए और ये काम शादी से पहले होना चाहिए। इसरो जासूसी मामले में केरल हाईकोर्ट ने चारों आरोपियों की अग्रिम जमानत के खिलाफ याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है। पहले केरल हाईकोर्ट ने आरोपियों को जमानत दे दी थी, जिसे 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। भारत ने गुरुवार को अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का रात में परीक्षण किया। एटमी ताकत वाली यह मिसाइल 5000 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकती है। मिसाइल को कुछ नई तकनीकों से लैस किया गया है। असम के लखीपुर के गोलापार में गुरुवार को जंगली हाथियों के हमले में एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी को गुरुवार को 10 साल की सजा सुनाई, साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। अरुणाचल के तवांग में भारतीय सेना के साथ हुई झड़प पर पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने चीन को हुड़दंगी और गली का गुंडा बताया। जनरल नरवणे ने कहा कि चीन की सेना खुद को 21वीं सदी की सबसे स्मार्ट और प्रोफेशनल मिलिट्री समझती है, लेकिन उनकी हरकतें हुड़दंगी और स्ट्रीट फाइटिंग से ज्यादा नहीं लगती। इस बीच भारतीय सैनिकों ने झड़प वाली जगह से चीनियों के स्लीपिंग बैग और अन्य उपकरण बरामद किए हैं। उधर एलएसी पर चीन से तनाव के बीच भारतीय सेना नेपाल के साथ 16 दिसंबर से सैन्य युद्धाभ्यास करेगी। यह भारत नेपाल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 16वां संस्करण है। यूपी के गाजियाबाद में एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहाँ रील्स बनाने के चक्कर में पद्मावत एक्सप्रेस से कटकर पति पत्नी समेत 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों ट्रैक के बीच में खड़े होकर रील्स बना रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गोधरा कांड के एक दोषी फारूक को जमानत दे दी।
उम्र कैद की सजा के खिलाफ दोषी की अपील 2018 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी। फ्रांस से खरीदे गए 36 राफेल विमानों में से अंतिम विमान भी अब भारत की जमीन पर उतर चुका है। इसके साथ ही खेप पूरी हो गई है। वायुसेना ने गुरुवार को ये जानकारी दी। दिल्ली एसिड अटैक मामले में पीड़ित की हालत गंभीर बनी हुई है। उसका चेहरा 8% झुलस गया है, आंखें भी डैमेज हुई हैं। जांच में पता चला कि आरोपियों ने तेजाब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट से खरीदा था। दिल्ली पुलिस ने फ्लिपकार्ट को नोटिस भेजा है। दिल्ली के सराय रोहिल्ला में एक मदरसे के उलेमा ने 12 साल के लड़के के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। आरोपी मोहम्मद इसरान लड़के को नशीला पदार्थ देकर यह सब करता था। घटना के सामने आने से पहले ही वह फरार हो गया। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव को एक युवती ने रेपिस्ट कहा। बुधवार रात सामने आए एक वीडियो में युवती यह आरोप लगा रही है। हालांकि बाद में वो अपने आरोप से मुकर गई। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए अमेरिका के सीनेट ने एक बिल पास किया है। इसमें सरकारी कर्मचारियों के टिकटॉक इस्तेमाल करने पर बैन लगाने की बात कही गई है। ईरान को हिजाब विरोधी प्रदर्शनों को बर्बरता से दबाने की सख्त सजा मिली है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महिलाओं के लिए बने एक आयोग से बुधवार को उसे निकाल दिया गया। यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान की कश्मीर पर टिप्पणी के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उसी मंच पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो देश ओसामा बिन लादेन की मेहमान नवाजी कर रहा था, जिसने अपने पड़ोसी की संसद पर हमला किया, वो यूएन जैसे शक्तिशाली मंच पर उपदेश देने के काबिल नहीं है। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी के विरोध के बाद सरकार ने ढील दी और लॉकडाउन भी अब हटा दिया, लेकिन अब यहाँ स्थिति खराब होती दिख रही है। अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों का सैलाब सा आ गया है। इतना ही नहीं, मेडिकल स्टाफ भी संक्रमित हो चुका है। थाईलैंड की राजकुमारी बजरा खितियाभा को कुत्ते के साथ दौड़ते समय हार्ट अटैक आ गया, जिससे वो बेहोश हो गईं। अस्पताल ले जाने पर भी उन्हें होश नहीं आया। खबरें हैं कि शायद उनकी मौत हो चुकी है। नासा के सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कमाल की खोज की है। वैज्ञानिकों को 8 और 10 अरब साल पुरानी 2 आकाशगंगाएं मिली हैं। जो दूसरी गैलेक्सी है वो लगभग 19 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। हिमाचल में अडानी ने 2 सीमेंट प्लांट अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए हैं। इससे पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। आनंद फानन में राज्य के मुख्य सचिव आरडी धीमान ने जल्द ही विवाद का हल निकालने की बात कही है। इस परिस्थिति में 20,000 परिवारों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। भारत प्रत्यर्पण को लेकर भगोड़ा हीरा व्यापारी नीरव मोदी ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकेगा। गुरुवार को लंदन हाईकोर्ट ने नीरव को सुप्रीम कोर्ट में अपील की राहत देने से इनकार कर दिया। प्रत्यर्पण का आदेश भी लंदन हाईकोर्ट ने ही दिया था। BMW इंडिया जल्द ही भारत में अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर CE04 लॉन्च करने वाली है। इसकी एक्स शोरूम कीमत लगभग 20 लाख रुपए होने की संभावना है। फुल चार्ज में यह 129 किलोमीटर चलेगी। राहुल गांधी के इंटरव्यू में आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने मिडिल क्लास के हित के लिए नीतियां बनाने की वकालत की है। राहुल ने पूछा, देश के 5 पूंजीपतियों की दौलत लगातार बढ़ रही है। इस पर रघुराम राजन ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। गाम्बिया में कथित रूप से भारतीय कफ सिरप पीने से 66 बच्चों की मौत के मामले में सरकार ने कंपनी को क्लीन चिट दी है। केंद्र सरकार ने कहा कि मेडन फार्मा का सिरप स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, इसमें किसी तरह की मिलावट नहीं है। शेयर बाजार में कल गिरावट रही। सेंसेक्स 878 अंक की गिरावट के साथ 61,799 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 245 अंक घटकर 18,414 के स्तर पर क्लोज हुआ। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में बीते बुधवार देर रात फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराया। मैच में एक गोल थियो हार्नेज ने और दूसरा गोल रेंडल कोलोमुआनी ने किया। हार के बाद मोरक्को के फैंस ने ब्रसेल्स और पेरिस की सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया। पुलिस से भी भिड़े। यही नहीं, फ्रांस में कई जगहों पर मोरक्को और फ्रांस के समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक और झड़प भी हुई। अब रविवार को अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। टीम इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन पहली पारी में 404 रन का स्कोर खड़ा किया। स्टंप्स तक बांग्लादेश की पहली पारी में 8 विकेट निकल चुके थे, जबकि मेजबान टीम अभी तक सिर्फ 133 रन ही बना पाई। भारत के लिए लेफ्ट आर्म चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने 3 और उमेश यादव ने 1 विकेट लिया। श्रेयस अय्यर बांग्लादेश के खिलाफ पहली पारी में 18 रन लेते ही 2022 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बन गए। तीनों फॉर्मेट मिलाकर इस साल उन्होंने 38 मैचों में 1,489 रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया विमेंस टीम ने इंडिया को 5 मैचों की सीरीज के तीसरे मुकाबले में 21 रन से हरा दिया,
जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। 172 रन का पीछा करती भारतीय महिला टीम 151 रन पर ही सिमट गई। पाकिस्तानी दौरे से पहले केन विलियमसन ने न्यूजीलैंड टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ दी है। उनकी जगह टिम साउदी को टीम का नया कप्तान बनाया गया है। विलियमसन वनडे और टी20 की कप्तानी करते रहेंगे। न्यूजीलैंड टीम अगले हफ्ते पाकिस्तान दौरे पर जा रही है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आज का अखबार आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को अपनी एक प्यारी सी लाइक देकर सपोर्ट करना ना भूलें और इसे उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो बिना समय गंवाए दिन भर की बड़ी खबरों को सुनना चाहते हो। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। दुनिया की सबसे महंगी फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर आज रिलीज हो रही है। फिल्म $250 मिलियन यानी करीब 2000 करोड़ रुपए में बनी है। दिलचस्प है कि फिल्म अवतार का कॉन्सेप्ट एक सपने से आया था। फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरून की मां शर्लिन कैमरून ने एक सपना देखा था जहां से इस फिल्म की प्रेरणा मिली। पठान कंट्रोवर्सी पर अभिनेता शाहरुख खान ने कल कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कहा, दुनिया चाहे कुछ भी कर ले, मैं और आप जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब जनता हैं। कार्यक्रम में पहुंचे शाहरुख ने अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के पैर भी छुए। कंगना रनौत ने हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए एसिड फेंकने वालों के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। दिल्ली में हुई घटना पर नाराजगी व्यक्त की। बता दें कि उनकी बहन पर भी एसिड अटैक हो चुका है। बॉलीवुड के पॉपुलर फिल्म मेकर राजकुमार संतोषी 9 साल के लंबे ब्रेक के बाद फिल्म गांधी गोड से एक युद्ध के साथ वापसी कर रहे हैं। यह फिल्म 26 जनवरी 2023 को रिलीज होगी। कियारा आडवाणी जल्द ही डायरेक्टर विजय लालवानी की अपकमिंग फिल्म में नजर आएंगी। यह एक हाइस्ट थ्रिलर फिल्म है जिसका टाइटल लंब है। टीवी सीरियल देवों के देव महादेव फेम मोहित रैना को उनके अपोजिट कास्ट किया गया है। और अब आज की रोचक खबर, किसी के साथ कब क्या हादसा हो जाए कहना मुश्किल है। तेलंगाना के रेड्डीपेट गांव के सी राजू का मोबाइल फोन मंगलवार को चट्टानों के बीच गिर गया। उसे निकालने के लिए वह नीचे उतरे तो चट्टानों के बीच खाई में फिसलते चले गए और ऐसा फंसे कि निकल ही नहीं पाए। जब परिवार उन्हें नहीं निकाल पाया तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने भी 3 दिन लगाए तब जाकर उन्हें रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के लिए चट्टानों में कंट्रोल धमाके करने पड़े। करीब 13 चट्टानों को हटाने के बाद उन्हें निकालने में कामयाबी मिली। तो दोस्तों, ये हो गई आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। कल मैंने पूछा था, इलोन मस्क को पीछे छोड़ने वाले बर्नार्ड एर्नोल्ट किस देश के अरबपति हैं, फ्रांस, जर्मनी या इंग्लैंड? सही जवाब है फ्रांस। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बधाई। और अब आज का सवाल है कि अवतार द वे ऑफ वाटर के डायरेक्टर कौन हैं? ए जेम्स कैमरून, बी स्टीवन स्पीलबर्ग या सी लिंडा हैमिल्टन? कृपया कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें। आज का अखबार अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स। तो कल फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अखबार। तब तक के लिए नमस्कार।